एक दिन एक बूढ़ा आदमी अलमारी से कुछ सामान उठाने के लिए अलमारी को खोलने की कोशिश कर रहा था, मगर वो उससे खुल नहीं रही थी। उसने बहुत जोर लगाया, मगर बुढ़ापे की वजह से अब उसमें इतनी ताकत कहाँ थी कि वो उसे आसानी से खोल पाता। तभी उसका जवान बेटा वहां आ पहुंचा और अपने बाप की बेबसी देखकर उसके पास आया और कहने लगा कि अब्बा जी, मैं आपको खोल कर देता हूँ। उसका बाप ये देखकर बहुत खुश हुआ और बोला कि देखो बेटा, तुमने कितनी आसानी से इसको खोल दिया। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अब तक जोर लगा रहा होता। ये सुनकर उसका बेटा उस पर तंजिया जुमले कसने लगा कि अब्बा जान, आप भी कमाल करते हो। आप इतने भी कमजोर नहीं हुए कि एक अलमारी तक ना खोल सके। उसका बूढ़ा बाप मुस्कुराने लगा और बोला कि बेटा, बुढ़ापे में वो जवानी वाली ताकत कहाँ रहती है। वैसे तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे और दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, मगर तुम्हारे इन नन्हे नाजुक हाथों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो उस भारी दरवाजे को खोल सकें। तब मैंने तुम्हें एहसास दिलाए बगैर दरवाजा खोलने में तुम्हारी मदद की थी, ताकि तुम्हारी हिम्मत और हौसले में कमी ना आए। बेटे ने बाप की बात पर कोई खास तवज्जो ना दी और उसे सुनी अनसुनी करके वहां से चला गया। थोड़ी देर के बाद वो एक नया मोटरसाइकिल लेकर घर आया और उसका बूढ़ा बाप मोटरसाइकिल की तारीफें करने लगा कि माशाअल्लाह बेटा, बहुत ही प्यारा मोटरसाइकिल है। फिर वो अपने बेटे से पूछने लगा कि बेटा, कि ये कौन सा मोटरसाइकिल है। तो उसके बेटे ने जवाब दिया कि अब्बा, ये होंडा का मोटरसाइकिल है। बाप ने मोटरसाइकिल का नाम सुनकर मुस्बत में सर हिलाया और कहा कि बहुत ही जबरदस्त मोटरसाइकिल है, अल्लाह इसे तुम्हारे नसीब करे। जैसे ही रात हुई तो बूढ़ा बिस्तर पर बैठा अपने बेटे को आवाजें देने लगा। उसका बेटा बाप की आवाज सुनकर आया। बाप ने पूछा कि बेटा, तुम्हारा मोटरसाइकिल कैसे चल रहा है। बेटे ने जवाब दिया कि बहुत अच्छा चल रहा है बाबा। फिर अचानक से बूढ़ा बोला कि बेटा, तुम्हारे मोटरसाइकिल का क्या नाम था। बेटे ने माथे पर शिकन लाते हुए बड़ी ही बेरुखी से जवाब दिया कि अब्बा, सुबह ही तो आपको बताया था कि मेरे मोटरसाइकिल का नाम होंडा है। बाप मुस्कुराते हुए बोला कि बेटा, उम्र के इस हिस्से में इंसान की यादाश्त कमजोर पड़ जाती है, इसलिए मैं चीजों के नाम बहुत जल्द ही भूल जाता हूँ। खैर, उसका बेटा वहां से चला गया। अगली सुबह जैसे ही उसके बेटे ने काम पे जाने के लिए अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की तो बूढ़ा भागता हुआ उसके पास आया और कहने लगा, बेटा, इस मोटरसाइकिल का नाम क्या बताया था तुमने, मुझे फिर भूल गया। अब तो बेटा गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, इतनी भी आपकी यादाश्त कमजोर नहीं हुई कि आपसे एक नाम तक याद नहीं रखा जा रहा। आप सिर्फ मुझे तंग करने के लिए बार बार मुझसे पूछे जा रहे हैं। आपको 3 दफा तो बता चुका हूं कि इसका नाम होंडा है, होंडा, इसका नाम होंडा है। तब बूढ़े ने अपनी एक पुरानी डायरी निकाली और अपने बेटे से उसे पढ़ने को कहा। बेटे ने डायरी खोली और उसे पढ़ने लगा तो उस पर लिखा था कि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरे बेटे ने लफ्ज चिड़िया बोलना सीखा है और उसने मुझसे 25 दफा पूछा कि अब्बा ये क्या है, और मैंने हर दफा उसे बताया कि ये चिड़िया है। ये पढ़ते ही बेटे की आंखें नम हो गईं क्योंकि उसे अपने बाप की शफकत और मीज़बान मेहरबान का एहसास होने लगा जो बचपन में उसने उस पर की थी। वो अपने बाप के गले लगकर ज़ारो कतार रोने लगा और अपने किए की माफ़ी मांगने लगा। दोस्तों, हमारे वालिदैन बचपन में हमें जिस कदर मोहब्बत और शफकत से पालते हैं, हम उनके एहसानों का बदला कभी नहीं चुका सकते। हमें चाहिए कि जैसे हमारे वालिदैन बचपन में हमें उंगली पकड़ पकड़ कर चलाना सिखाते थे और जब हम कमज़ोर थे तब वो हमारा सहारा बनते थे, इसी तरह से बुढ़ापे में अब जब वो कमज़ोर हो चुके हैं तब हम पर ये हक बनता है कि हम उनका सहारा बने। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आई होगी और पसंदीदगी का इजहार करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी करें और हमें बताएं कि कैसी लगी ये वीडियो। लेकिन इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और आप हमारी हौसला अफजाई करने के लिए हमारे इस पेज अच्छी सच्ची बातें को फॉलो ज़रूर कर दें। अब आने वाली वीडियो तक आपका अपना मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाज़त चाहता है। फी अमानुल्लाह।